प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। इस दिव्याति दिव्य सुंदर सत्संग भवन के इस प्रांगण में श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उन्हीं के अकारण करुणा के कारण यह श्री राम कथा गायन श्रवण लाभ हम सबको मिल रहा है। आइए श्री हनुमान जी महाराज के ऋण बंदन करें, उनको आसन दें, तत्पश्चात उन्हीं की अहेतु की कृपा से हम लोग कथा में प्रवेश करें। जय हनुमान कृपा के निधान, सुजान करो बिनती यह मोरी। श्री रघुनायक के प्रिय पात्र, कृपा करिनाथ लखाम श्री रामचरित्र चहो कछु भाखन, कीजय सहाय दयानिधि मोरी। चूक विसार करो ही आवास, यह दास सदा शरणागत तो, यह दास सदा शरणागत तो। अमर राम चरित्र लिख कर अमरता निज काव्य को दी, निज गुणों की सुयश मणिका अमर माला में पिरो दी। विश्व यह जब तक रहेगा, विश्व यह जब तक रहेगा, जब तक एक प्राणी है अमर मानस तुम्हारी, अमर तब तक ये कहानी। अमर कृत को पढ़ बनेंगे अमर हरि के दास। धन्य तुमको, धन्य तुमको है धन्य तुलसी दास। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, उमापति महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, श्रुतियों में, उपनिषदों में दुर्लभ लिखा गया है तो सिर्फ दो वस्तु को दुर्लभ लिखा गया। इतना दुर्लभ है
वह किसी पुरुषार्थ से, किसी पुण्य से, जप से, तप से, योग से, संयम से, नियम से, आसन प्राणायाम से, तप से, साधन से नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सभी ग्रंथों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। वह दो वस्तु दुर्लभ जो है उसको हम लोग बहुत सरल मान लिए हैं। आप लोगों का ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहता हूं कि आज सरल मान करके इस दो वस्तुओं को हम लोग सदैव जीवन में अपनाते चले आए हैं, इसलिए इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भगवान ने सब कुछ बनाया है, परंतु उसमें भी ये जो मानव तन है इसके लिए दुर्लभ कहा गया है, दुर्लभ है। भगवान ने अपनी कृति दिया है, अपनी आकृति दिया है, अपने जैसा बनाया है, नजदीक से बनाया है। भोजन करना, सोना, विहार करना, जागना, कर्म करना, सब कुछ सबको मिला है, लेकिन भगवदीय संवाद, भगवदीय वाणी, भगवदीय स्वर, ये शास्त्र का सम्मत, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का जो रस है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला है। भगवान ने इतना हमसे प्रेम किया है, इतना मानवतन को नजदीक से देखा है कि अपने जैसा आकृति दे दिया। दो नयन, चुबुक, होस्ट, दंतावली, कपोल, सुंदर ललाट, भौवें, कंठ, वक्षस्थल, भुजा, कटी, उरु, चरण, सब कुछ भगवान ने अपने जैसा बनाया। और शायद इसमें से किसी को सुंदर वस्त्र इत्यादि पीतांबरी धारण करा के धनुष बाण दे दिया जाए तो हम लोग उसको राम रूप में देखने लगते हैं। मोर पंख सिर पर लगा दिया जाए, एक बांसुरी कमर में खोस दी जाए, पीतांबरी धारण करा दिया जाए तो हम उसको कृष्ण रूप में देखने लगते हैं। इतना नजदीक से भगवान ने बनाया मुझे। और भगवान की वाणी है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये मानव तन कितना दुर्लभ है, इसीलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े
दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सभी ग्रंथ गा रहे हैं, मानव बनने के लिए देवता भी तरसते हैं। और उस मानव तन को इस मानव तन को पाने के बाद भी इसको सरलता में हम लोग ले रहे हैं। जिस मानव तन को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, और हम मानव तन अपना भगवान आकृति दिए, बस एक चीज कमी रह गई, प्रकृति भगवान जैसा हमको नहीं प्राप्त हुई, चेतना हमको ऐसा नहीं मिली। आकृति तो भगवान अपना दे दिए, लेकिन प्रकृति नहीं मिली। रावण को अपनी आकृति भी नहीं दिए, फिर भी एक दृष्टि से देखें तो रावण हम सबसे अच्छा था। भले ही उसको 10 मुख था, उसको 10 ग्रीव कहा गया, दशानन कहा गया, लेकिन हम यह स्वरूप भगवान का स्वरूप पा करके, उनकी आकृति पा करके अपने मुख को 10 नहीं 100 बना लिए। जितने संबंध हैं सबसे अलग अलग मुख बनाकर मिलते हैं, अलग अलग मुखौटा पहन कर मिलते हैं। जितने लोग हैं समाज में सबसे अलग अलग दृष्टिकोण से मिलते हैं, अलग अलग ढंग की बातें करते हैं, अलग अलग भाव से मिलते हैं। परिवार में, संबंधियों में, समाज में, व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी कार्य में हम अपना एक मुख लेकर नहीं मिलते। हम उसको तौलते हैं, इसके सामने कैसा मुख लेकर जाए कि इसको अच्छा लगेगा। हम अपना स्वभाव भूल गए। कथा, यदि आपसे कोई पूछे कथा में क्यों जाते हो, तो कह देना मैं अपना स्वभाव भूल गया हूं। कथा स्वभाव सिखाती है, स्वभाव में आना सिखाती है। कथा स्वभाव में आना सिखाती है। और एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कथा कहानी। कथा सुनकर के रह जाएंगे तो कहानी हो जाएगी, और कहानी भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो कथा हो जाएगी। कथा सुन करके चले जाएं, जीवन भर सुन करके उसको पंडाल तक सीमित रखेंगे तो वो कथा कहानी बनेगी। कहानी तो नानी भी सुनाती थी, दादी भी सुनाती थी, लेकिन उस कहानी को यदि जीवन में उतार लेंगे तो कथा बन जाएगी, फिर आपके जीवन से व्यथा चली जाएगी। एक दुर्लभ वस्तु है मानव तन। कभी कोई बड़ा लाभ हो जाता है तो हम आस्तिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि ये भगवान की कृपा से हो गया। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते उनको क्या लाभ नहीं होता क्या? उनको भी होता है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने ऐसा कर्म किया इसलिए मुझे ऐसा लाभ मिला। कभी कोई दुर्घटना होते होते बच जाती है तो हम लोग भगवान को मानने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, तो हम लोग कहते हैं भगवान की कृपा थी, बच गए। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता वो क्या कहता है? कहता है कि मैंने इतनी सुंदर ड्राइविंग किया, गाड़ी इतनी सुंदर चलाया, मैं इतना सावधान था कि मैं बच गया, नहीं तो आज तो जय जय सीताराम। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस, ये सब भाग्य से मिल सकता है, कर्म से मिल सकता है, परंतु उद्घोष करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत मिलने का तात्पर्य क्या है? संत मिलने का तात्पर्य क्या है? संत मिलन मतलब सत्संग होना। संत मिल जाए इसका मतलब सत्संग मिल गया। संत को स्वीकार कर लेना ही सत्संग है। संत को जीवन में स्वीकार कर लिया जाए, सत्संग हो गया। सब कुछ हम पुरुषार्थ से, भाग्य से, कर्म से, हठ से, विनय से, सेवा से, हर प्रकार की क्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु संत का मिलन, सत्संग का मिलन
बिना हर कृपा के संभव नहीं है। बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। और गोस्वामी जी तो सीधा सीधा लिखते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। पापी जो होता है, जो कर्मविहीन है, सत्कर्म जानता नहीं, परोपकार करता नहीं, दुख पहुंचाने वाला है, सबको पीड़ा देने वाला है, सबको भय देने वाला है, सबको जल देने वाला है, उसको भी गोस्वामी जी कहते हैं, उस पापी को भी लक्ष्मी सुतदारा अर्थात पत्नी माया मिल जाती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ होए। इस वस्तु को गोस्वामी जी उद्घोष करते हैं कि दुर्लभ है, ये सरल नहीं है। पंडाल में आकर के भी लोग चले जा रहे हैं। चलो आज नहीं सुनेंगे महाराज जी को, कल सुनेंगे। और महाराज जी तो 3 साल कथा बोल के गए हैं, फिर बार बार क्या सुनना? हाँ, ये दुर्लभ है। इसलिए इतना जोर इस पे दे रहा हूं कि जीवन को आनंदमय करने वाला है, जीवन को स्वभाव में ढालने वाला है, जीवन को सुख देने वाला है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुःख्यालम अशाश्वतम, ये दुःख्यालय है और अशाश्वत है, ये सत्य नहीं है, ये तो सपना जैसा है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा सतहरि भाजाना जगत सब सपना। सतहरि भाजाना जगत सब सपना। सतहरि भाजाना जगत सब सपना। सतहरि जगत जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वो भगवान शिव मां पार्वती से रामचरितमानस में कहते हैं। ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, ये झूठा है, ये स्वप्न है। और ये क्या है? बोले दुःख्यालय है। किसी भी कर्म से, किसी भी क्रिया से, किसी भी योग से, किसी भी विधि से सुख नहीं पाया जा सकता। सुख तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम के कहने में है। एक संत बड़ी सूक्ष्म बात, बड़ी छोटी सी बात 2 पंक्ति में कहते थे। हम लोग विचार करें तो हम लोग सब लोग सुख की खोज में लगे हैं, सुख की खोज में लगे हैं। आराम की तलब है। संत कहते थे, संत से किसी ने पूछा, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं,
किस प्रकार से सुख मिलेगा, किस प्रकार से शांति मिलेगी, किस प्रकार से आराम मिलेगा। तो संत बड़ी छोटी सी बात में कह देते थे कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। ये जितना हाथ पैर फेंक रहा है इससे आराम मिलने वाला नहीं है। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर। आराम की शरण में बस राम राम कर। राम राम ही सुख दे सकता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालज्ञ गुरुओं में परम गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने लगे तो भगवान के मुख का अवलोकन करते हुए, मुखारविंद को देखते हुए उन्होंने कहा कि सो सुखधाम राम अस नामा। इस नाम में ही सुख है और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। उनकी गाथा भगवान विष्णु नारायण श्रीहरि ब्रह्मा जी को कथा सुनाए, संवाद हुआ। मां भगवती जगदम्बा कल्याणी भवानी पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न करती हैं अपने संशय को दूर करने के लिए। भगवान शिव उनको उत्तर देते हैं। यह संवाद प्रारंभ हुआ। ऋषियों ने संवाद किया, सनकादिक ऋषियों ने संवाद किया, सूत जी से संवाद हुआ, श्री नारद जी से संवाद हुआ। कहां तक कहूं, जो भगवान के सदैव सानिध्य में रहने वाले हैं, जिनके चलने से, जिनके उड़ान भरने से, जिनके पंखों से ऋचाएं निकलती हैं, श्रुतियों का मंत्र निकलता है, ऐसे गरुड़ जी को भी संशय हो गया था। गरुड़ जी ने विचार किया कि यदि मैं न पहुंचा होता तब तो ये निष्क्रिय हो जाते, प्राण निकल जाता इनका, नाक फांस में बंधे पड़े हैं बेचारे। और मैं देखो आकर के इनको निवृत्त किया, उस बंधन से छुड़ा दिया इनको। यही अज्ञान हम सबको है, जो अज्ञान गरुड़ जी को हो गया था। इसी अज्ञान की निवृत्ति का नाम कथा है। अच्छा, गरुड़ जी का अज्ञान गया कैसे? ये भ्रम, ये संशय, ये मोह कैसे गया? भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि निवृत्ति तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा संशय, सबसे बड़ा भ्रम तब दूर होगा जब किसी अपनों के सामने बैठ करके भगवत चर्चा करोगे। और पक्षी हो तो पक्षी जात में इसमें सुंदर कथा कहने वाले काघुसुंडी जी महाराज हैं, उनके पास चले जाओ। जिस प्रकार से पार्वती को अर्थात सती मैया को संशय हुआ था, पार्वती का रूप लेकर, जन्म लेकर के इस संशय को दूर करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से गरुड़ जी काघुसुंडी जी के पास जाकर के संशय को दूर करने का प्रयास किए, जिस प्रकार से सनकादिक ऋषियों सूत जी के पास बैठ करके प्रश्न करते हुए अपने संशय का निवारण किए, जिस प्रकार से भरद्वाज जी महाराज अनुनय विनय आदर सम्मान देते हुए, प्रार्थना करते हुए याज्ञवल्क्य जी को रोकते हैं, उनसे विनय करते हैं कि मेरा संशय दूर कर दो, उसी प्रकार से आज हम सब इस दुर्लभ ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं। ये संशय तब दूर होगा जब इसको दुर्लभ वस्तु समझेंगे। ये सरल नहीं है। राम कथा के गूढ़ बहुत कठिन है, इसको हम सरलता में ले लिए हैं। जो हमारे लिए सरल है उसको हम कठिन समझ लिए हैं। अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसको हम कठिन समझ लिए हैं, उसको पाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। परंतु जो दुर्लभ है उसको हम सरल समझ लिए हैं। और भगवान ने कितनी कृपा किया, भगवान ने सब कुछ बनाया, जड़ चेतन जीव जग विश्व की करतार, भगवान ने सबका निर्माण किया, लेकिन मनुष्य का निर्माण किया तो एक विशेष वस्तु दिया, और वो है श्रवण।
एक आश्चर्यचकित बात बताऊं आपको। आश्चर्यजनक बात यह है कि शास्त्र कहता है कि मनुष्य का कान दिया गया इसलिए है कि वो भगवान की कथा सुने। मनुष्य को कान इसीलिए दिया ही गया है कि वो भगवान की कथा सुने, क्योंकि वेद मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, भद्रम कदेवी कर्णे भी शुड़ियाम देवा, भद्रम कर्णे भी शुड़ियाम देवा। भद्र माने कल्याण, कर्णे भी कान, शुड़ियाम देवा, देवताओं के संवाद, ऋषियों का संवाद, मुनियों का संवाद, भगवदीय संवाद, जब तक ये कान सुनेंगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवा। वेद कहते हैं कि पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिराम, पियो पियो जी भर के पियो। किससे? श्रवण से पियो, क्योंकि रस है। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो रस सुना जाता है क्या? रस तो पिया जाता है, रस पिया जाता है। सुखदेव स्वामी ने भागवत में कहा कि परीक्षित, ये जो भागवत की कथा है ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भागवत एक पका हुआ फल है, तो रामचरितमानस उन सभी पके हुए फलों का रस है। अच्छा, रस क्यों कह रहे हैं? फल में और रस में अंतर है। फल ग्राह तो है, लेकिन उसकी हर वस्तु ग्राह नहीं है। फल खाया तो जाता है, लेकिन फल को एक सावधानी से खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें छिलका रहता है, उसमें बीज रहता है, गुठली, और उसमें रस। बिना गुठली के और बिना छिलका के रस सुरक्षित नहीं रहता। तो जब हम फल खाते हैं, फल को ग्रहण करते हैं, तो छिलका और गुठली को सावधानी से निकालना पड़ता है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि भागवत रूपी फल भले ही सावधानी से ग्रहण करना पड़े, लेकिन रामचरितमानस रूपी ये रस है, इसको किसी प्रकार से सावधानी नहीं है, इसको बस उठाओ और पी जाओ। पेयम पेयम श्रवण पुटके, बस पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और एक शब्द कहा, रामा नामामृतम, रामा नामामृतम। ये अमृत है, ये अमृत है। और अमृत पीने से क्या होता है? भागवत जी में सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अमृत पीने से जो जीवन तप रहा है वो शांति हो जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा सुनने के बाद ही जीवन में विश्राम मिल सकता है, जीवन में शांति मिल सकती है। वेद कहता है कि देवहु शांति रंतर कुछ शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोगदय शांति, वनस्पतय शांति, सब कुछ शांति है, लेकिन हम अशांत हैं। हम कितना अशांत हैं, इसलिए इस दुर्लभ वस्तु को हम समझ नहीं पाए। और हमारा भारतवर्ष, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारी संस्कृति तो अमृत बनाता है, अमृत प्रकट करता है। आचार्य गण बैठे हैं, गाय के दूध और घी और दही, मधु और शक्कर, ये 5 प्रकार के वस्तु को मिलाकर पंचामृत बना देते हैं। और जब उसमें शालिग्राम स्नान कर लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि चरणामृत हो गया। एक अमृत तो शाश्वत है जो देवलोक में आज भी विद्यमान है, जो देवासुर संग्राम होने के पश्चात देव और असुर समुद्र मंथन के तो अमृत का कलश निकला, परंतु वो अमृत मनुष्य को परम विश्राम नहीं दे सकता। वहां भी सुखदेव स्वामी कहते हैं, व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं कि पुणे छिड़े मृत्यु लोके
विसंति। उस अमृत को पीने के बाद जब धीरे धीरे सुख का, भोग का समय व्यतीत होता जाता है, तो उस अमृत का पिया हुआ पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और जब क्षीण हो जाता है तो पुनः वही जीव आकाश से गिर करके, अंबर से गिरकर धरती पर चला आता है। जो देवता बनकर के भोग कर रहा है वो एक दिन मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन ये जो राम कथामृत है, जो भागवत कथामृत है, जो कृष्णा नामृत है, जो रामा नामामृत है, ये मृत, ये अमृत जीव को अमर कर देती है। ये अमृत जीव के पुण्य को बढ़ाती है और स्वर्ग का अमृत जीव के पुण्य को नष्ट करती है। अधरा अमृत, जब मां कभी अपने छोटे से शिशु को लाड प्यार करती है, अपने करुणा को उसके ऊपर न्यौछावर करती है, तो उसका श्रृंगार करने के बाद अपने होठों से उसके मस्तक को चूमती है कि मेरी लाला को नजर न लग जाए, उसको कहा गया अधरामृत। प्रेमामृत, प्रेम में आप सराबोर होकर किसी का स्पर्श कर दो, उसको कहा गया प्रेमामृत। भगवान को नहला करके उस प्रसाद को अर्पण स्वीकार करो, दूसरे को दो, उसको कहा गया चरणामृत। अनेक प्रकार का अमृत हमारा भारतवर्ष प्रकट करता है। परंतु श्रेष्ठ और उत्तम जो अमृत है वो है कथामृत। तो वो कथामृतम तप्त जीवनम, ये जीवन जल रहा है, दुख से दुखी है, दीन है, भयभीत है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, वासना से भरा हुआ है, हर प्रकार से जीव जल रहा है। तप्त जीवनम, तप रहा है, जैसे अग्नि में कोई तपता है वैसे ये जीव तप रहा है। और तपते हुए जीव को विश्राम देना है तो सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु है, वो है कथामृत। और ये शास्त्र में उद्घोष करते हैं हमारे मनीषी, हमारे ऋषि, कि जग में दुर्लभ दोए हरि मिलन और हरि कथा संत मिलन, जग में दुर्लभ दोए। ये दो वस्तु दुर्लभ है। पहला दुर्लभ मानव तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानव तन पाना दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ है मानव तन पा करके सत्संग को पाना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जब इतने श्रेष्ठ मनीषी ऋषि संत महंत कहते हैं कि एक क्षण भी दुर्लभ सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो इतने कीमती वस्तु को हम ऐसे ही क्यों छोड़ दे रहे हैं? और जो मेरा संशय रूपी अज्ञान है, मोह रूपी अज्ञान है, जो द्वंद्व भरा हुआ है जीवन में, जो प्रमाद से प्रकट हो गया है आत्मा में, अंतर हृदय में, उसके लिए कहा गया कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। जब तक जीव के हृदय में शांति नहीं होगी तब तक वो संशय रूपी जो आत्मा है, जीवात्मा है,
वो नष्ट की ओर बढ़ा जा रहा है, उसका विनाश हो रहा है धीरे धीरे। फिर पुनः 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। ना जाने कैसे किस प्रकार से संत कहते हैं कि इन वनस्पतियों में वो जीव रहता है, उसको पता ही नहीं है, उसको बोध ही नहीं है कि मैं भी कुछ हूं। उस वनस्पतियों से पशुओं में आता है, पशुओं के दुग्ध से, घी से, दही से मानव के अंदर प्रवेश करता है, मानव के अंदर वो रस रूप धारण करता है, और उस रस रूप में आकर के पुनः भगवान की कृपा होती है तो वो मां के उदरस्थ गर्भ में प्रवेश करके जीव रूप धारण करता है। ना जाने कितने समय तक वो इन वनस्पतियों में, इन कणों में, कंकड़ों में, इन पहाड़ों में, पर्वतों में, झीलों में, नदियों में, जलों में, अन्नों में, ना जाने कितने समय तक कीट पतंगों में झेलता रहता है। कभी अन्न में रहता है, वो अन्न हम खाते हैं, उस अन्न को हमारी जठराग्नि पकाती है और फिर उससे जो अद्भुत एक रस निकलता है जिसको वीर्य की उपाधि दी गई, वो वीर्य बन करके जब उदरस्थ में जाता है तब कभी ये जीव पुनः मानव तन प्राप्त करता है। ना जाने कहां कहां भटकता है। इतना दुर्लभ मानव तन सहज में हम गंवाए जा रहे हैं। संशय आत्मा विनश्यति। हर समय हमारे जीवन में संशय है, हमें ये प्राप्त करना है, हमारा ये काम हो नहीं रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हर समय इसी पोहापोह में हम लगे हुए हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्र कहता है ये दो दुर्लभ वस्तु है, इस पर विचार करना चाहिए। एक इतिहास में हम लोग पढ़े थे कि पाषाण काल में हम मानव एक मरकट योनि में थे। आप लोग भी पढ़े होंगे ना। पाषाण काल में मनुष्य कैसा था? बोले बंदर जैसा था, इसको भी पूंछ थी और पत्थर से पत्थर को रगड़ करके, घिस करके अग्नि प्रकट किया जाता था। जीव जीव भक्षण करते थे, जीव को जीव खाता था। लेकिन धीरे 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 मनुष्य विकास किया और विकास करते करते यहां तक पहुंचा कि आज हर वस्तु मनुष्य बनाने में सफल हो रहा है। विचार करें, जब वो मरकट रूपी परिवार से निकलकर हम यहां तक पहुंच सकते हैं, हमारी इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था हो सकती है, तो इसी मनुष्य को भी यह भी सुलभ है, यह भी सरल है, यह भी प्राप्त करने योग्य है। उसका नाम है भगवत प्राप्ति। उसका नाम है भगवत प्राप्ति। यह मनुष्य प्रयास करे तो भगवान भी मिल जाएगा। हम इतना विकास किए, थोड़ा और विकास करें, अपने लिए विकास करें। और वास्तव में देखा जाए तो विकास नहीं किए, हम तो पीछे जा रहे हैं। मुड़ेर पर एक कौवा आवाज देने लगता है सुबह सुबह और हम समझ जाते हैं हमारे यहां कोई अतिथि आने वाला है। घरों के मुड़ेरों पर, पहले जो गांव में रहने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं आप सब तो गांव से आए हैं। गांव के द्वार पर किसी नीम के पेड़ पर, किसी आम के पेड़ पर, किसी टहनी पर बैठ करके कौवा आवाज लगाता तो घर वाले, हम लोग छोटे थे, घर वाले बोलते थे कोई आज आने वाला है। और पक्षी का अनुभव देखें, एक कौवा कितना जानकार था। वो अतिथि अपने घर से निकला, किस आंगन में आएगा उसको यह अनुभूति होने लगी। वो किस आंगन से निकला है और किस आंगन तक जाएगा, उस आंगन में पहुंच करके वो आवाज दे रहा है। ये भारतवर्ष का पक्षी है। कपोत, कबूतर। कबूतर को
को संदेश वाहक कहा गया हमारे समाज में, कबूतर से संदेश भेजा जाता था। लेकिन वो सब विचारधाराएं, वो सब ध्यान, वो सब अनुभव धीरे धीरे समाप्त होता गया। फिर हमारे समाज में डाकिया आ गया, डाकिया संदेश देने लगा पत्र के माध्यम से। आप लोग तो पत्र के माध्यम से समाचार लिए होंगे, आज के बच्चे नहीं जानते होंगे। डाकिया आ गया कि भाई यहां से पत्र ले जाएगा, वहां तक पहुंचाएगा। इसका मतलब क्या हम विकास की ओर गए क्या? नहीं, हमारा अनुभव था वो कम होने लगा धीरे धीरे। हमारे यहाँ के पक्षियों का अनुभव कम होने लगा, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी भक्ति को, अपनी भावना को धीरे धीरे समेटते गए, समेटते गए, समेटते गए। क्या वो पक्षी आज नहीं है? क्या वो कौवा आज नहीं बता सकता कि आज हमारे घर में अतिथि आने वाला है? क्या वो कबूतर आज संदेश नहीं भेज सकता? लेकिन नहीं, वो हमारा अनुभव, वो हमारा विचार, वो हमारा केंद्रित बुद्धि बिल्कुल फीकी पड़ने लगी। और फिर डाकिया के हाथों द्वारा पत्र भेजा जाने लगा। और अब क्या हो गया, आप तो जान ही रहे हो आप। हाँ, अब तो मोबाइल चालू हो गया। इसका मतलब है कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम अपना विनाश कर रहे हैं। एक बात बताओ, मानव तन का विनाश कोई कर नहीं सकता यदि मुझ में स्वयं कमी न हो तो। मुझ में कमी न हो तो मानव तन का कोई विनाश नहीं कर सकता। हम उन विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, प्रमाद, संशय, भयाद, ईर्ष्याद इत्यादि विकारों से घिरे हुए हैं और अपना विनाश कर रहे हैं। और वो सब दूर होगा। इस कथा में गोस्वामी जी अर्धाली लिखते हैं कि संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। बिहग माने पक्षी, बिहग माने पक्षी। पक्षी संशय को उड़ा सकता है। वो कौन सा पक्षी है? बोले राम कथा रूपी पक्षी। क्योंकि पक्षियों का जो अनुभव है, जो विचार है, अरे हमारा भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष है जो एक तुच्छ जाति का पक्षी नीलगिरी पर्वत पर जहां बैठा है, वहां 4 कोस तक माया नहीं प्रवेश करती। वो चांडाल योनि में जन्म लिया हुआ पक्षी, जिसको कौवा कहा जाता है, गिद्ध कहा जाता है, वो काकभूषुंडी जी राम कथा बोल रहे हैं। ये पक्षियों का देश है। भारतवर्ष विकास नहीं कर रहा है, अवनति की ओर जा रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है। उन्नति तो तब करेगा जब इस 2 वस्तु को दुर्लभ समझेगा, एक हरि कथा, दूसरा मानव तन। और आप लोग जो यहां श्रोता बैठे हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं, सबको जान रहा हूं। वास्तव में आप लोग भी 5 वर्ष से कथा नहीं हुई तो बिल्कुल तड़प गए होंगे। हाँ, क्यों अम्बावाड़ी वाले माताएं? विनोद भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजे, जोरदार ताली विनोद भैया के लिए। 5 साल कथा नहीं हुई, जिसमें 2 वर्ष तो हम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे, और भैया बीच बीच में प्रयास भी किए, परंतु कानून के परिधि में रह करके कार्य करना था, इसलिए परमिशन न मिलने के कारण कथा नहीं हो पाई। नहीं, यह कथा 2021 में हो गई होती। अच्छा, जो धर्म जानता है, धर्म नीति जानता है, धर्म की ओर जाता है, वही व्यक्ति कुशल राजनीति कर सकता है। ये बात बताऊं आपको, जो व्यक्ति धर्म नीति जानता है वही व्यक्ति राजनीति भी कर सकता है। धर्म नीति वाले व्यक्ति को राजनीति थमाओगे, हाथ में दोगे, तो आपकी राजनीति भी सुधर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर धर्म नीति है। धर्म नीति
प्रति जो जानता है, धर्म के प्रति जो अपने जीवन को समर्पित करता है, वास्तव में हमें कहने में कोई संकोच नहीं। विनोद भैया सामने भले ही बैठे हैं, इनके लिए मैं कहूंगा कि भगवान की सिर्फ कृपा है जो कथा करा रहे हैं। कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई उद्यम नहीं है, कोई व्यापार इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े पंडाल में, इतने बड़ी व्यवस्था में मंच पर किसी व्यास को बैठा दें, सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। क्यों दिनेश भैया, गलत बोल रहा हूं क्या? और दिनेश भैया को भी बताऊं, ये घर पर थे, आने वाले नहीं थे। बात हुई हम लोगों की, विनोद भैया, सोनू भैया बैठे हैं हमारे, बात हुई, हमने कहा भैया दिनेश भैया कथा होने वाली है। बोले गुरुजी तब चाहे लाख नुकसान हो जाए कथा के पहले आ जाऊंगा। एक बार ताली बजा दीजिए दिनेश जी के लिए। ये हमारे स्तंभ हैं। अच्छा, 3 साल जो कथा हुई थी उसमें 3 स्तंभ थे। 3 साल कथा हुई थी, उसमें 3 स्तंभ थे। तो 3 स्तंभ को, 3 चक्के गाड़ी को कहते हैं ऑटो रिक्शा ना, वो जल्दी से पलट जाती है, वो ज्यादा देर तक चलती नहीं। लेकिन इस बार 4 चक्के वाली गाड़ी हमारी हो गई है। एक विनोद पांडे जी और दिनेश मिश्रा जी और सोनू भैया हमारे धर्मेंद्र सिंह जी थे ही। उसी कड़ी में हमारे बीच में एक नया चक्का जो मिला है, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत चक्का, वो हमारे जगदीश दुबे जी हैं। जोरदार ताली हमारे जगदीश दुबे जी के लिए। श्री जगदीश दुबे जी परम वैष्णव भक्त हैं, शरणागत हैं, बिल्कुल शरणागत हैं। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि कोई ब्राह्मण का सम्मान करता है तो वो हमारे जगदीश भैया जी हैं। ऐसी मजबूत पहिया हमको मिली है और मुझे विश्वास है कि थोड़ा आप लोग सहयोग करोगे तो ये पहिया 4 चक्के वाली गाड़ी काफी दिन तक चलेगी। हाँ? थोड़ी सी आप लोगों की सहयोग, आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का विचार, आप लोगों का कुछ थोड़ा सा कंधे में कंधा मिला के चलना। भाई गाड़ी तो है लेकिन पेट्रोल तो आपको डालना पड़ेगा। 4 चक्की गाड़ी तो तैयार हो गई है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए आप लोग हैं। उसमें से हमारे चंद्र प्रकाश मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे बड़े भैया, हमारे श्री संतोष मिश्रा जी बैठे हैं, राम बड़ाई जी बैठे हैं। ऐसे आप लोग जो विज्ञ लोग हैं, आप लोग उसमें पेट्रोल डालने का काम करेंगे तो गाड़ी काफी दिन तक चलती रहेगी। इस कोरोना काल में, इस आपत्ति में, इस विपत्ति में, इस भयावह प्रतिकूल स्थिति में यह संभव नहीं था कि हम लोग इतना जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान की बड़ी असीम कृपा, आप लोगों का यह पुण्य, आप लोगों का यह प्रेम यहां पर सबको पुनः बहुत कम समय में वापस अपने स्वभाव में लाया और पुनः भगवान की कथा चल पड़ी है। आज समय का ध्यान देते हुए 8:30 बज गया है। आज तो सिर्फ भूमिका थी, आज श्री गणेश था। कुछ प्रथम दिवस की व्यवस्था रहती है, कार्य विलंब से प्रारंभ हो पाता है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और कुछ सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई शोभा यात्रा के समय, जो कि साउंड सर्विस नहीं हो पा रही थी, इसके लिए थोड़ा सा विलंब हो गया। तो आज हम लोग शोभा यात्रा में काफी समय दिए, मेहनत किए, हमारी माताएं, और पुनः हम लोग कथा में भी बैठे हैं। तो समय का ध्यान देते हुए हम लोग कथा में कल प्रवेश करेंगे। आज मजबूती से मात्र इस पर केंद्रित किया गया कि हम इस कथा को, इस मानव तन को सरल न समझें, सहज न समझें, ये बड़ा दुर्लभ है। और दुर्लभ वस्तु पाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि मुझे सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है वो मरने के बाद भी भगवान कहते हैं कि आ जाओ मेरे धाम में। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे मानव बनाकर भेजो, मैं फिर से आपका पूजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका गुण गाऊंगा, आपकी कथा में बैठूंगा, आपके शोभा यात्रा में कलश उठाऊंगी, आपके नाम का उद्घोष करूंगी। इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। तो ऐसे भक्त आप लोग हैं। बार बार
धन्यवाद के पात्र हैं हमारी माताएं बहनें। और आज मैं अपने को स्वयं एक माने में सौभाग्यशाली मानता हूं और बार बार अपनी मां के चरणों में प्रणाम भी करता हूं कि जिन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया। आज मेरा जीवन धन्य हो रहा है कि आज मेरी मां इस पंडाल में उपस्थित है और उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके लाड प्यार से मैं इतना बड़ा हुआ और इस संस्कार में मेरी मां ने मुझे ढाला। जीवन तो सबको जीना है, किसी न किसी उद्यम से जीवन तो जीना पड़ेगा, किसी न किसी उद्यम से तो पेट भरना पड़ेगा। मानव तन मिला है तो बिना कर्म किए कोई जी नहीं सकता। लेकिन मेरे मां मेरे पिता ऐसा संस्कार दिए, ऐसा मेरा समाज मुझको ढाला। मेरा गांव धन्य है जहां पर विगत 35 वर्षों से राम कथा होती चली आ रही है, 50 वर्षों के ऊपर हो गया रामलीला होती चली आ रही है। ऐसे गांव मेरा जन्म हुआ और वहां का संस्कार मुझे मिला। आज मैं भी अपना जीविकोपार्जन करता हूं, लेकिन कैसे करता हूं? भगवान के नाम को गाकर करता हूं। इस उद्यम में मानो हमें यह बोध कराया कि भगवान का नाम पेट भरने के लिए पर्याप्त है। और इससे दो लाभ है। एक लाभ यह भी है कि यह लोक भी संवर रहा है और वह लोक भी संवर रहा है। सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि किसी और उद्यम से मैं परिवार को चलाता, जीविकोपार्जन करता, वो यहीं तक सीमित रहा, यहीं तक समाप्त हो जाता। परंतु यह जो उद्यम है, राम नाम का जो सहारा है, यह सहारा यह भी चला रहा है और वह भी चलाएगा। इसलिए बार बार अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा भी सौभाग्य था कि मैं 12 वर्ष से इस आपकी पावन धरती महाराष्ट्र की नाला सफारा जैसे पवित्र धरती पर रह रहा हूं और आप सबके बीच में उठना बैठना, रहना, खाना पीना, पूजन इत्यादि कर्मकांड कथा से जुड़ा हुआ जीवनचर्या चल रहा था। लेकिन आज पहली बार 12 वर्ष में यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जो इस अवसर में विनोद पांडे जी ने कथा का यह आयोजन किया और उस कथा के आयोजन में मेरी मां मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। तो ज्यादा कुछ नहीं, हमारे समिति में काफी विशेष हमारे सहृदय भक्त लोग जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारे भाई श्री अमित राय जी हैं, श्री सुरेश दुबे जी हैं। एक कार्ड हमको कल दे दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार हम उद्घोष करेंगे। और विशेष रूप से हमारे समिति के जो पदाधिकारी गण हैं, हमारे भैया चंद्र प्रकाश मिश्रा जी हैं, जगदीश दुबे जी हैं, दिनेश भैया जी हैं, सोनू भैया जी हैं, संतोष दुबे जी हैं, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। महेंद्र पांडे जी बैठे हैं, काफी दूर बैठे हैं। आप सब इस कथा में लगे हुए हैं। हमारे राम बड़ाई साहब जी हैं। सब लोगों को साधुवाद धन्यवाद। हमारे संतोष मिश्रा जी और हमारे परम स्नेही भाई श्री जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, आपका भी साधुवाद है। तो आइए भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करते हुए कथा को विराम की ओर ले चले। और कल कथा का समय आपको लोगों को पुनः एक बार बता दूं, 3 से 7 रखा गया है। 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 8 दिवसीय कथा है, 8 दिन की कथा है। और 8 दिन कथा में आज एक दिन बीत गया। सिर्फ नींव तैयार करने में, भूमिका बनाने में। अच्छा, नींव तैयार इसलिए किया गया मजबूती से कि जब नींव तैयार रहेगा तो 1 2 नहीं 10 मंजिला भी टावर बना सकते हो। हाँ? तो नींव मजबूती से तैयार करना चाहिए। इसलिए आज की कथा में सिर्फ हम लोग श्री गणेश करते हुए नींव को तैयार किए हैं। और कथा और जीवन दुर्लभ है, इस पर विशेष ध्यान दे करके इसको सहज में मत गंवाओ।
एक एक क्षण कथा का सदुपयोग में आता है, एक एक क्षण जीवन का सदुपयोग में आता है। यह मानव तन, यह हरि कथा, ये दोनों इतना दुर्लभ है कि भगवान की कृपा बिना कोई ऐसा कार्य नहीं है जो समर्थ हो जो ये दिला सके। हमारे इस सत्संग रामलीला समिति के पदाधिकारी गण हैं, इस प्रकार से हैं। संरक्षक आदरणीय श्री नीलेश देशमुख जी हैं, अध्यक्ष भाई श्री विनोद पांडे जी, उपाध्यक्ष एवं जय बजरंग सेवा के अध्यक्ष भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी, सोनू भैया, उपाध्यक्ष हमारे जगदीश दुबे जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश मिश्रा जी एवं उप कोषाध्यक्ष श्री सुरेश दुबे जी हैं। विशेष संचालक में हमारे बीच उपस्थित श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, श्री अमित राय जी, श्री पिंटू सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी, श्री अशोक मिश्रा, मानस परिवार, श्री अरविंद सिंह जी और श्री विजय मिश्रा जी, ये हमारे समिति के पदाधिकारी हैं। मैं इन सबको सहृदय साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद देता हूं। आप सब खूब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में धर्म इसी प्रकार से फलता फूलता रहे। आइए दो पंक्ति भगवान की छोटी सी भजन के साथ हम लोग कथा को विश्राम देंगे। प्रेम और श्रद्धा के साथ हम लोग कथा में प्रवेश करें भजन में। और जब तक रहे जिंदगानी, अरे जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। मानी के तुलसी की बानी कि राम नाम जपते रहो रे। मानी के तुलसी की बानी कि राम नाम जपते रहो रे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो रे। अक्षर के मंत्र मनोहर, दो अक्षर के मंत्र मनोहर। दो अक्षर के मंत्र मनोहर, दो अक्षर के मंत्र मनोहर। दो अक्षर के मंत्र मनोहर। रा और म, दो अक्षर रा और म अर्थात राम। दो अक्षर के मंत्र मनोहर, दो अक्षर के मंत्र मनोहर। दो अक्षर के मंत्र मनोहर। अरे सुमिरत, हमारी आपकी कौन सी बात है भाई? सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो रे। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते
नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। भगवान के कैसे आनंद है, कैसे मगन है राम नाम में। तन पुलक पुलकित हो रहे हैं। तन पुलक नयन बरबान, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहोगे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहोगे, जब तक। नाम जपे सम लाभ नहीं है, नाम जपे सम लाभ नहीं है। संत क्या कहते हैं, इस नाम को जपने से जो लाभ मिलता है, ऐसा लाभ संसार में और कहीं दूसरा नहीं। वास्तविक लाभ यही लाभ है। नाम जपत सम लाभ नहीं है, नाम जपत सम लाभ नहीं है। नहीं नाम तजे समहानी, और नहीं तजोगे जिससे बड़ा हानि और संसार में कोई दूसरा नहीं है। नहीं नाम तजे समानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। के तुलसी की बानी, अरे मानी के तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो रे, मानी के तुलसी के बानी, राम नाम जपते रहो रे, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। आइए दो बार कीर्तन में भाग लेते हैं, पुनः आरती को हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेम और श्रद्धा के साथ। वही अपना अंतःकरण को पवित्र करने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला भगवान का कीर्तन हम लोग प्रेम और श्रद्धा से गाते हैं। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम, आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम, आजा राम
सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, सबरी के बैर सुदामा के तंदुल, सुदामा के तंदुल, सुदामा के तंदुल, कुछ कुछ भोग लगा तारा, लगा तारा, दीपक बुझा जला तारा, मेवा त्यागे, मेवा त्यागे प्रभु मेवा त्यागे, आग विदुर घर खा जा दीपक बुझा जला जा दशरथ राज दुलारे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम दीपक बुझा जला श्री राम जय राम जय जय राम आइए हम लोग आरती को चलते हैं।